सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वन्दितु सर्वसिद्धि नवमचलमणोवमङ्गदिपते मोच्चामि समय पाहुर मिणमो शुद्धि केवली पणिदं नमः समय साराय श्वान भूत्या चकाशिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। चर्चा अपनी समय सारजी ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार ज्ञानी अज्ञानी के स्वरूप को समझाने वाले आचार्य अमृतचंद देव के जो 97 नंबर की गाथा के बाद 6 कलश दिए गए हैं, उन कलशों के माध्यम से अपना विचार चल रहा है। इसमें पहले तो अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है, पहले तो ये सिद्ध किया। फिर जिसको भेद विज्ञान हो जाता है वो फिर ज्ञान भाव का कर्ता होता है, अज्ञान भाव का कर्ता नहीं होता है। ऐसा 60वें नंबर के कलश में स्पष्टीकरण किया था कि जो जीव अज्ञान को जान लेता है तो फिर वो अज्ञान रूप परिणमन नहीं करता है कि ये अज्ञान है और ये वास्तव में अपने लिए क्या है, संसार का कारण है, दुख का कारण है, कर्म बंध का कारण है, स्वयं कर्म बंध स्वरूप है। ऐसा जानकर के फिर अज्ञान रूप परिवर्तन नहीं करता। तो यहाँ ज्ञान 60वें नंबर के कलश में स्वरूप ग्राही ज्ञान लिया था। स्वरूप ग्राही ज्ञान मात्र विकल्पात्मक अकेला ज्ञान नहीं। कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान में स्वरूप ग्रहण हो जाता है, आत्मा का अनुभव हो जाता है, वो ज्ञान कर्मों का कर्ता नहीं होता है। जब तक स्वरूप ग्रहण नहीं होता है तब तक वो जीव कर्मों का कर्ता बना रहता है, अज्ञानता रूप परिवर्तन करता है। हाँ, जो प्रकट ज्ञान है वो अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को अभेद होकर के अनुभव कर लेता है। तो मोक्ष का मार्ग अभेद अनुभव करना माने क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन चालू हो जाता है उसका। वो स्वरूप ग्राही ज्ञान कर्मों का अकर्ता है। और जो ज्ञान अभी स्वरूप को ग्रहण नहीं करता है, मात्र 11 अंग 9 पूर्व तक की जानकारी सविकल्प दशा में हो पर स्वरूप को ग्रहण नहीं करता, तो वो ज्ञान नहीं कहलाता है सम्यक ज्ञान। और उससे कर्मों का बंध तो होता ही रहता है। हाँ, वो मिथ्या सहित ही होगा, वो राग द्वेष सहित ही होगा। उस ज्ञान में वीतरागता प्रकट नहीं होती। वीतरागता प्रकट होती है स्वरूप ग्राही ज्ञान पूर्वक। और फिर जितनी जितनी लीनता होती जाए, एक बार स्वरूप ग्राही ज्ञान से माध्यम से आत्मा की अनुभूति हो गई स्थिरता पूर्वक, तो अब चारित्र में अब वो ज्ञान स्वावलंबन पूर्वक ही मोक्ष मार्ग मानता है, परावलंबन से मोक्ष मार्ग नहीं मानता। अब गुणस्थान प्रमाण जितनी जितनी स्थिरता उसकी जीवन में प्रकट होती जाएगी, उतना उतना जीवन में उसके मोक्ष मार्ग संवर निर्जरा, और जितनी जितनी अस्थिरता रहेगी गुणस्थान प्रमाण, उतना उतना आश्रवबंध उसके जीवन में चलेगा। तो
विज्ञान घन होता जाता है। जितना जितना स्वरूप स्थिरता करता जाता है उतना उतना वो विज्ञान घन परिणति में होता जाता है। स्वभाव से तो विज्ञान घन है, पर परिणति जब अपने स्वरूप में लीन होती जाती है तो परिणति में विज्ञान घनता प्रकट होती जाती है। ऐसा जो है अपन को इस 60वें नंबर कलश में इस बात को आचार्य देव ने स्पष्ट किया है कि जो इस प्रकार से क्या है ज्ञान को अपने स्वरूप ग्राही ज्ञान के माध्यम से अपने भेद विज्ञान या सम्यक ज्ञान प्रकट कर लेता है, वहाँ से जो है फिर क्या होता है, फिर स्वपर का स्वभाव विभाव का भेद विज्ञान उसके जीवन में बढ़ता है। वो कभी भी पर को परावलंबी भावों को धर्म नहीं मानता, धर्म का कारण नहीं मानता। ऐसा जो है यहाँ पर इस 60वें नंबर के कलश में स्पष्ट किया गया था कि ज्ञान क्या करता है कि जब जैसे दृष्टांत दिए थे गर्म पानी का और साग का, अग्नि की उष्णता का और पानी की शीतलता का भेद ज्ञान से ही प्रकट होता है। नमक के स्वाद भेद का निरसन ज्ञान से ही होता है, अर्थात ज्ञान से ही व्यंजनगत नमक का सामान्य स्वाद उभर कर आता है और उसका स्वाद विशेष निरस्त होता है। निजरस से विकसित होती हुई नित्य चैतन्य धातु का और क्रोधादि भाव का भेद कर्तृत्व को यानी कर्तापन के भाव को भेदता हुआ ज्ञान से ही प्रकट होता है, ऐसा जानना चाहिए। ये 60 नंबर का कलश है। अब अज्ञानी भी अपने ही भाव को करता है किंतु पुद्गल के भाव को कभी नहीं करता। इस अर्थ का आगे की गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं। कलश नंबर 61। अज्ञानम ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मानमञ्जसा स्यात् कर्तात्म आत्मभावस्य परभावस्य न कुचित। देखिए क्या कह रहे, इस प्रकार अंजसा अर्थात वास्तव में आत्मानम अपने को अज्ञानम ज्ञानम अपि अज्ञान रूप या ज्ञान रूप कुर्वन करता हुआ आत्मा आत्मभावस्य कर्ता स्यात् आत्मा अपने ही भाव का करता है, परभावस्य परभाव का अर्थात पुद्गल के भावों का करता तो क्वचित न कदापि नहीं होता है। कौन, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। अज्ञानी काय का करता है, अज्ञान भाव माने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रादि विकारी परिणाम, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। और या फिर ज्ञानी हो जाने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम। तो अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है और ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है। पर भावों का करता न अज्ञानी है न ज्ञानी। निमित्त झलकना क्या होगा, ज्ञान भाव में मिथ्यात्व दशा में ऐसा जानता है वो कि ये शरीर में हूँ, ये सब परिवार कुटुंब मेरा है, ऐसा जानता है। ये अज्ञान भाव है और इसलिए रात दिन उनकी कर्तापने में उन्हीं की व्यवस्थाओं में राग द्वेष मोह में लगा रहता है। जब ऐसा जानता है कि मैं शरीर हूँ और ये सब परिवार कुटुंब सब मेरे हैं, तब क्या करेगा, रात दिन शरीर की संभाल में शरीर की व्यवस्थाओं में ही 24 घंटे व्यतीत करेगा और बाहर की व्यवस्थाओं में ही 24 घंटे लगा रहेगा। ये अज्ञान भाव का करता है। अज्ञान भाव माने क्या, रात दिन पर लक्ष्य करके ही जीवन जीते रहना,
उसका नाम अज्ञान भाव है। और जब अंदर में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव कर लिया तब स्वरूप की स्थिरता पूर्वक ही जिएगा, परावलंबन पूर्वक नहीं जिएगा। अस्थिरता से अभी जब तक पूर्ण स्वरूप स्थिरता नहीं हुई तब तक उसको हे जानता हुआ, उसमें खेद खिन्नता बढ़ता हुआ, उसकी निंदा ग्रह करता हुआ, उससे निवृत्ति करने के लिए प्रयत्न करेगा, उसको बढ़ाने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। क्या करेगा? रागादि भाव जो है ज्ञानी क्या करता है? उनको दूर करने के लिए प्रयत्न करता है। आश्रव दुखकार घनेरे और बुद्धिवंत तिने निर्वीरे। उनकी निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति करेगा, जो भी करेगा काय के लिए करेगा? उसकी प्रवृत्ति के लिए, उसको ही अपना धर्म नहीं मानेगा। तो ये ज्ञानी अज्ञानी की पहचान प्रत्येक जीव स्वयं कर सकता है कि हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं, हम क्या कर रहे हैं। अब किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, समझ रहे ना? इसमें किसी दूसरे को नहीं ठगोगे तो, और इससे किसी दूसरे की कोई लाभ हानि नहीं है। अगर आप चतुराई चालाकी करके अपने को ज्ञानी मानकर अज्ञानता के काम करते रहोगे, चतुर्गति में घूमोगे, उससे कुछ नहीं होता। आत्मा परमात्म स्वभाव वाला है, पर परमात्म स्वभाव को भूलकर पर्याय में निरंतर अपने लिए शरीर आदि सुखी दुखी बाहर के संयोग भोग इसमें ही लगा हुआ है। जो आत्म के अहित विषय कसाय इनमें ही निरंतर परिणति ले जाए। ज्ञानी तो कहता है आत्म के अहित विषय कसाय इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करऊं हो ज्यों निजाधीन, मेरे न चाहे कछु और ईश रत्नत्रय निधि। हे प्रभु, मैं तो अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता के अलावा कुछ नहीं चाहता। तो ज्ञानी और अज्ञानी की जाति अलग अलग है बिल्कुल। तो ये कोई किसी के कहने सुनने मानने मनवाने की बात नहीं है, ये तो जीने की बात है। तुम बाहर में किसको मान रहे, इससे कोई धर्म का लेना देना नहीं। लेना देना तो है व्यवहार से, अगर कहें तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से पता पड़ता है कि जो धर्मात्मा नहीं है, जो भगवान नहीं है, उनको मान रहे हो, जान रहे हो, उनकी पूजा भक्ति कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम मूर्ख हो, अविवेकी हो, धर्म नहीं जानते हो। निमित्त नैमित्तिक संबंध से पता पड़ता है, पर उनके कारण से तुम अधर्मात्मा नहीं हो। क्या कहा? जो थर्मामीटर में जो पारा चढ़ गया है उससे तुम्हारा बुखार का कोई बुखार नहीं है। तुम्हारा बुखार थर्मामीटर के पारे के चढ़ने से नहीं है, और वो नहीं भी चढ़े तो तुम्हारे अंदर अगर बुखार है तो बुखार ही रहेगा। परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध से अगर तुम्हारे शरीर में गर्मी है तो वो उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध से स्वभाव है कि वो पारा चढ़ जाएगा, बताएगा कि भैया देखो गर्मी है शरीर में। तो वो तो एक माप है, बे नहीं तुम्हारे लिए थर्मामीटर में बुखार नहीं है। ऐसे ही बाहर का तुम्हारा प्रवर्तन अधर्म धर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म अधर्म तो तुम्हारी आत्मा में चल रहा है, और उससे निमित्त नैमित्तिक संबंध से पता पड़ता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं? आत्मा अपने भावों का करता है। ज्ञानी ज्ञान भाव करे, अज्ञानी अज्ञान और कर्म भाव पुद्गल करे, यह निश्चय से जान। या पर भाव पर करे, यह निश्चय से जान। दूसरों के जो भाव है, भगवान के हैं कि जिसके भी है, वे सब उसके ही है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। आठ कर्मों का परिणमन किसका? जीव का होता है, जीव ही का होगा। बहुत अच्छा है। ज्ञानावर्णादिक 8 कर्मों का परिणमन जीव ही का होगा। नहीं तो ज्ञानावर्णादिक जो है ये चेतन है क्या? ज्ञानावर्णादिक जो 8 कर्म है वे चेतन है, तो नहीं कहती बात चल रही। पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब जीव विकारी भाव करता है तब कर्मों का आश्रय बंद होता है, तो वो निमित्त रूप में विकारी भाव तुम्हारे उपचार से उनके कर्ता कहे जाएंगे।
वास्तव है तो पुद्गल का कर्ता पुद्गल ही है, जीव नहीं है। जीव तो अपने विकारी भावों का करता है। कर्मों का नाश करने का उपदेश दिया जाता है तो नैमित्तिक विकारी भावों का नाश करने का उपदेश समझना हो। अपन को कर्मों को नाश करना है, इसका मतलब क्या हुआ? कर्म कहाँ से आते, कैसे आते? विकारी परिणामों से कर्म बनते हैं। तो कर्मों को नाश करना माने का विकारी परिणामों का नाश करना। और विकारी परिणामों का नाश कैसे होता है? विकारी परिणामों के नाश कहते रहो हो जाओ तो हो जाएंगे। जब स्वाभाविक परिणमन करोगे तो वैभाविक परिणमन नहीं होगा। और स्वाभाविक परिणमन कैसा होगा? जब तुम अपने स्व को जानोगे, उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करोगे तो तुम्हारा स्वाभाविक परिणमन होगा। तो यहाँ समय सार पे आ जाओ। यदि मोक्ष की है कामना तो जीवनाथ को जानिए, पहचानिए और अनुचरण कीजिए। जो भी कथन किया जा रहा है अगर कर्मों के नाश का, तो ऐसे नहीं समझना वो झूठा, उसमें भी प्रयोजन है आचार्यों का। कर्मों का नाश कर्मों के नाश कहते रहने से नहीं होगा, या अग्नि में धूप चला खेते रहने से नहीं होगा। पढ़ते हैं अपन पूजन में, क्या पढ़ते हैं? यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, फिर भी हम तो धूप को ही अग्नि में खेते जाएंगे। क्या कह रहे हैं? क्या अर्थ हुआ? देखो, सांकेतिक रूप में है, जैसे अग्नि में धूप डाल देने से जल जाती है, ऐसी अपनी परिणति स्वभाव में डाल देने से कर्म जल जाते, नष्ट हो जाते। तो वो तो चंदन चढ़ाओ चाहे जल चढ़ाओ, वो तो सांकेतिक है। अपन उन्हीं को अकेले करते रहो और जो मूल प्रयोजन है वो नहीं समझो तो कोई मतलब नहीं है। जैसे अपन धूप को अग्नि में डाल देते हैं तो जल के सुगंधित हो जाती, ऐसे ही अपनी परिणति अपने स्वभाव में डाल दो तो सब बेकार जल करके स्वभाव प्रकट हुए सुगंध, आनंद की सुगंध महकने लगती है। तो वो अपन को सिर्फ संकेत है, बाहर में ज्ञान कराया जाता है। तो ये तो अपन को अब चूंकि सामान्य व्यक्ति, छद्मस व्यक्ति समझता नहीं है। दीप तो मोहांधकार विनाशनाय दीपम, तो लोक में दीप जला लेने से अंधकार दूर हो जाता है। तो वो तो उस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक संबंध से ज्ञान करा रहे। ऐसे ही अंदर का सम्यक ज्ञान प्रकट कर लेने से अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंदर में अपन अपना स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान करने पर अंदर में सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, मिथ्यात अंधकार नाश हो जाता है। तो मोहांधकार विनाशना है। तो वो तो प्रतीक था, और अपन क्या है, अगर उस प्रतीक को प्रतीक नहीं समझ के और वास्तव में समझ के वही करते रहे तो कुछ नहीं, ये मूर्खता हो गई। फिर वही भगवान है तो भगवान साक्षात नहीं है, तो वे तो अपन को भगवान को दिखाने के एक माध्यम है। इन भगवान को देखो, पिताजी के चित्र को देखो, और अपन को मूल पिताजी की याद आवे तो तुम्हारे पिताजी की फोटो देखना सार्थक है। और उसी फोटो को पिताजी मान लो, जैसे दूसरे लोग करते हैं। उनको नाश्ता रख देते हैं, कहीं कपड़ा उड़ा देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। ये तो पागलपन हो गया। समझना, गुरु ग्रंथ साहब को सुबह नाश्ता रखा जाता है, दतोन रखी जाती है, सब कुछ होता है कार्य। गुरु ही है बिल्कुल, मानो गुरु की अपन पूरी की पूरी सेवा कर रहे हैं सुबह। तो मानना एक अलग चीज है और मान ही लेना वास्तव में वो एक मूर्खता है। ऐसे ही अपन को भी व्यवहार में बहुत कुछ उपदेश दिया गया है, परंतु उस व्यवहार से यदि परमार्थ को साधे जो परमार्थ को, वह व्यवहार संबंध। अगर उससे आप परमार्थ की सिद्धि करो तब तो व्यवहार सार्थक है। उसी व्यवहार ही में परमार्थ मान लो तो तस्य देशना नास्ति, आचार्य कहते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दिया है कि जो व्यवहार ही जिसको परमार्थ, जैसे दृष्टांत दिया कि बिलाव ही जिसको सिंह हो गया, तो अब असली शेर तो अब उसको देख ही नहीं पाना है। ऐसे ही जिसने व्यवहार को ही परमार्थ मान लिया है तो परमार्थ तो उसके जीवन में प्रकट होने वाला नहीं है। समझना, सारा का सारा अपन को जो शास्त्रों में व्यवहार का कथन ज्यादातर तो 6 ढाला में
एक दोहा में 3 लाइनें के लिए निश्चय की है बस, बाकी सारा व्यवहार का कथन है। कौन सा? पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, आप रूप को जाने पनोसु सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित सुई, अव्यवहार मोक्ष मगे सुनिए हेतु इसी का हुई। इसका कारण बने निश्चय का जो व्यवहार, तो वो व्यवहार तुम्हारा, अब उस व्यवहार ही में लगे रहोगे। जितना भी साधु का स्वरूप है, 28 मूल गुण है, जितने पंचाचार सब इस एक स्वरूप की लीनता के लिए थे, श्रद्धा ज्ञान लीनता। अब वो नहीं करके और इसी फैलाव में अगर उलझे रहे अपन तो गए काम से। इसलिए बहुत सजगता की जरूरत है धर्म करने के लिए। अब चूंकि आज तक अपन ने उस सजगता से किया नहीं धर्म, इसलिए भटक रहे। आज तक अपन चतुर्गति भटक रहे, उसका कारण क्या है बताओ? आज तक अपन ने सच्चा धर्म समझा नहीं, किया नहीं, इसलिए चतुर्गति के पात्र बने। और अभी भी कितना समझ रहे हैं और कितना उसकी जीने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अभी भी अपन बाहर की बातों में तो तंत्र में लड़ाई झगड़े, कोई भी थोड़ी सी क्रियाओं में, पूजा पाठ में, इसमें उसमें थोड़े कुछ अंतर हो, उसके एक दूसरे के हिसाब से नहीं हो, तत्काल लड़ने झगड़ने को तैयार। जबकि अरे धर्म तो है स्वरूप में लीन होना। ये तो सब तुम्हारे लिए, जब स्वरूप में नहीं रह पावे तो सहचरभूत व्यवहार, अथवा स्वरूप को समझने के लिए पूर्वचर व्यवहार। तो स्वरूप समझो नहीं और स्वरूप के साथ में पापों से बचने के लिए इसमें विवेकपूर्वक प्रवृत्ति करो नहीं, तो दोनों प्रकार से मूर्ता खड़ी हो जाएगी। 2 प्रकार से व्यवहार होता है, या तो परमार्थ के लिए और या परमार्थ को लिए। परमार्थ के लिए पूर्वचर व्यवहार और परमार्थ को लिए सहचर व्यवहार। अब जब तक पूर्ण वितराग नहीं है तो क्या करेगा? स्वरूप के नजदीक बने रहने के लिए वो इस प्रकार का सहचर व्यवहार करेगा। उसका ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। 3 चौकड़ी कसाय के अभाव की वितरागता की साधना महाव्रतों के अंतर्गत ही हो सकती है, वो सामान्य स्वच्छंदाचार में नहीं हो सकती। पंचम गुण स्थान की वितरागता की साधना एक देश व्रतों के साथ हो सकती है, स्वच्छंदाचार प्रवृत्ति में नहीं हो सकती है। इसलिए ऐसा व्यक्ति सावधानी पूर्वक जीते हुए किसी प्रकार से उलझता नहीं है। मनुष्य व्यवहार के माध्यम से कसायों को तो बढ़ाते ही नहीं है, कसाय बढ़ाने की नहीं है, कसाय छोड़ के निष्कसाय होने के लिए है। पढ़ते हैं अपन, द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथान रूपम भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तु कामा आलम्बनानि विविधान्य बलम्य बलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस् करोमि यज्ञम। व्यवहार की शुद्धि तो हमने यथायोग जितनी हो सकती है, द्रव्यस्य शुद्धि मधिगम्य यथान रूपम, जितनी हो सकती है भूमिका अनुसार उतनी हमने कर ली। पर प्रयोजन क्या है उसका? भावस्य शुद्धि मधिकामधिगन्तु कामा, भावों की शुद्धि के लिए हमारा ये व्यवहार है, भावों की अशुद्धि के लिए नहीं। तो उसमें बड़ी सावधानी रखना कि इस व्यवहार बाहर की शुद्धि में ही, कि अंदर की अशुद्धि तो नहीं होती रही, उसी में तो नहीं उलझ गए अपन। श्री गुरु तो परिणामों की शुद्धि के लिए बाहर से क्रियाओं का उपदेश देते हैं, और ये क्रियाओं के निमित्त से ही परिणाम बिगाड़ने लगता है। उपदेश दिया था काय के लिए? परिणामों की शुद्धि के लिए, और ये क्रियाओं की पकड़ में परिणाम का ध्यान ही नहीं रखता है, परिणाम बिगाड़ने लगता है। ये तो घाटे का धंधा हो गया। दुकान तो अपन ने आमदनी के लिए खोली थी, और अपन ग्राहकों की भीड़ के चक्कर में आमदनी भूल गए कि हमारे तो भीड़ लगी रहनी चाहिए ज़्यादा, कितने में बेचना है बेचते रहो। अपन तो भीड़ देखना चाहिए कि हमारी दुकान देखो कितनी चल रही, तो क्या होगा? दिवाला निकलेगा।
माल तो तुम्हारा बिके चाहे नहीं बिके, चाहे कम बिके, पर आमदनी पूर्वक बिके तो बेचो, अन्यथा मत बेचो। ऐसी क्रियाएं तो कम हो ज्यादा हो, पर परिणामों की अशुद्धि किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। आ रहा समझ में? ये ध्यान रखना, मूल चीज, मुद्दे की चीज ध्यान में रख के जो भी व्यवहार करोगे तो आप घाटे में नहीं रहोगे। और अगर मूल भूल गए और डाल डाल पात पात बाहर में उलझ गए तो गए काम से फिर। इसलिए अज्ञानी और ज्ञानी दोनों सिर्फ अपने भावों के करता है, पर के करता तो न ज्ञानी न अज्ञानी है। अज्ञानी अज्ञान भाव के करता है। अब निमित्त तुम किसको बना रहे? पैसा कमाने में लगे हो तो पैसा तो तुमने एक माध्यम निमित्त बनाया, रात दिन 8 रोज ध्यान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुम्हारी आत्मा को दुर्गति के पात्र बना रहे हैं। जरूरत नहीं है, खाद जा रहे तो बीमार हो जाओगे। जरूरत कितनी है? अपन देखो अपने पास कितना है, जरूरत कितनी है और अपने पास कितना है। बाकी ले जाने की व्यवस्था है नहीं है संगे। तो देखो अपन, क्या अपन को आदत पड़ गई, व्यसन हो गया? जैसे खाने की आदत पड़ जाए तो भूख लगी कि नहीं, जरूरत है कि नहीं, बन गया तो खा लो। बीमारी का कारण आज यही है। पहले तो व्यक्ति मेहनत बहुत करता था, खाने को मिलता नहीं था, कम मिलता था, अच्छा पचता था, बीमार नहीं होते थे। आज मेहनत से तो कुछ है नहीं है और खावे को खूब मिल रहा है, अब पचत है नहीं है। आज अधिक खाने की बीमारी है। पहले तो कभी त्योहारों पर मिठाई मिठाई पक्की चीजें मिलती थी, कोई शादी ब्याह है, कोई फंक्शन में। और आज तो सदा दिवाली संत के 12 मास बसंत, डेली बढ़िया पकवान माल। अब तो और शादी वादी में तो खाना बनता नहीं है भैया, वो पर को नहीं जाने, बचत है नहीं है, का फायदा तो जाए। पहले तो बड़ी तैयारी से जाते थे लोग, एक आध दिन पहले से थोड़ा खाने पीने में भी थोड़ी गुंजाइश करते थे कि थोड़ा अच्छे से ले लेंगे। तो अपन जो है पहले 20, 25, 50 साल में कहीं पंच कल्याणक होते थे, आज साल में 25-50 का पंच कल्याणक होते हैं। इसलिए उनकी जो महत्ता और जो सावधानी होने चाहिए वो सब धीरे धीरे खत्म। और जितनी भावों से ऊंचाई से करते थे लोग, देखो क्या खेल हो गया, तमाशा। और लोगों ने एक प्रकार से धंधा ही बना रखा है। जब ज्यादा चीजें हो जाती हैं तो उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। भूख पर अपन को भोजन मिले तो उसकी महिमा है, और पेट भरो हो तुम कछु अच्छे से अच्छी कितनी चीज दो, उसकी कोई उपयोगिता नहीं। इसलिए अपन अपने जीवन को देखें, अपन कैसा जीवन जी रहे हैं, होश में जी रहे कि बेहोशी में, अज्ञानता पूर्वक जी रहे कि ज्ञान पूर्वक, आवश्यकतापूर्ण जीवन जी रहे हैं कि विलासतापूर्ण अनावश्यक। किस चीज की अपन को कितनी आवश्यकता उपयोगिता है, ये सब विवेक जागृत हो तो लौकिक जीवन भी उसका बहुत संतुलित और पारमार्थिक जीवन भी व्यवस्थित होता है। और जिसको विवेक नहीं है तो अपन देख रहे हैं आज हालत क्या हो रही है, सब परेशान है हर व्यक्ति, चाहे त्यागी हो, चाहे साधु संत हो, चाहे समझदार हो, चाहे मूर्ख हो, सब परेशान है। समझदार माने शास्त्री समझदार, विद्वान। समझदार माने ज्ञान वाला, भेद विज्ञान वाला समझदार नहीं। अपने को जो समझदार समझ रहा है और जो अपने को बाहर में धर्मात्मा समझ रहा है, त्यागी वृत्ति, उनकी बात चल रही है। तथाकथित सब परेशान है। क्यों? कि सिर्फ अकेला ऊपर ऊपर दिखावटी बनावटी, अंदर से यथार्थता में नहीं जी पा रहे। और जो यथार्थता में है भाई मस्त है, उनको कोई समस्या नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं किसी भी परिस्थिति में नहीं। चाहे पाप का बाहर में उदय हो, चाहे पुण्य का। बाहर का उदय तो बाहर ही है, अपना जीवन उनका स्वास्थ्य जीवन आनंदमय है। तो ये जो है ज्ञानी और अज्ञानी,
अपने भावों को छोड़ के अन्य का भाव तो कोई कर ही नहीं सकता है। क्या कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए अज्ञानी और ज्ञानी अपने अपने भावों के करता है। ज्ञानी ज्ञान पूर्वक जीता है अर्थात स्वाश्रय से जीवन जीता है, और अज्ञानी अज्ञान पूर्वक पराश्रय से मोह राग द्वेष कल्पनाएं संकल्प विकल्प आर्थ ध्यान। ज्ञानी के दो ध्यान, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान, और अज्ञानी के दो ध्यान, आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान। दोनों के बराबर है ध्यान है। अज्ञानी काय में जीता है? आर्त रौद्र ध्यान, और ज्ञानी धर्म शुक्ल ध्यान। आंशिक निष्कषाय का जीवन और पूर्ण निष्कषाय की जीवन। शुक्ल ध्यान बिल्कुल साफ स्वच्छ वीतरागता वाला जीवन, श्रेणी वाला जीवन, और धर्म ध्यान माने आंशिक शुद्धता के साथ में विवेक पूर्वक जीने वाला, और अज्ञानी निरंतर बहिर्मुक्ता वाला आर्थ रौद्र ध्यान, टेंशन वाला चिंतन 24 घंटे चलता है। इष्ट वियोगाज अनिश्चय योगाज पीड़ा चिंतन निदान। निदान तो रात दिन चलता ही रहता है। निदान माने जानते कैसे कहते? आगे की भोगों की संयोगों की आकांक्षा। आगे माने आगे, वर्तमान को छोड़ के आगे माने आगे। अकेले स्वर्ग की बात नहीं है, मैं तो अगला भाव है। इतना ही आगे अपन को आगे, अब ऐसा हो जाए, अब जो और हो जाए, अब जो और हो जाए, अब जो वर्तमान में जीते ही नहीं। रात दिन निदान चलता रहता उसकी, और उसमें तो शांति तो है ही नहीं। आगे की चिंता करने वाले को कहां शांति मिलेगी? वर्तमान तुम्हारे हाथ में है, भूत सपना है, भविष्य कल्पना है, तो कल्पनाओं में कहां ध्यान होगा? वर्तमान अपना है तो उसमें उसको लगा दिया तुमने भूत भविष्य में, या तो भूत की सोचता रहता है कि ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते, अरे यार वो जगह खरीद लेते तो आज कितनी कीमत हो गई उसकी, ऐसा कर लेते तो देखो सोना ले लेते रख लेते आज कितनी कीमत हो गई। जिनके पास है देखो आज क्या की मजा आ रहा है उनको, कितना मजा आ रहा है। रात दिन आर्थ रोध ध्यान चल रहा है। तुरंत की दिनचर्या कैसे? तुरंत की माने क्या? तुरंत माने होश पूर्वक जीना, अपन आत्मा है, ज्ञान पूर्वक जीना, अपना इस लोक में कुछ भी नहीं है, तो उसमें काय का निदान? उसमें काय का निदान है? जी रहा है, शरीर को भी दे रहा है तो साधना के लिए दे रहा है, तो उसमें कोई आसक्ति पूर्वक दे नहीं रहा है। काय के लिए देता है? काय के लिए देता है? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन को। भोगों में एकत्व बुद्धि पूर्वक नहीं, वेद विज्ञान पूर्वक, अपने ज्ञान स्वरूप आराधना पूर्वक, कुछ नहीं है उसमें। तो ज्ञानी तो जो करता है वो ज्ञान पूर्वक करता है, इसलिए उसको कोई निदान नहीं। और अज्ञानी अपने ज्ञान स्वरूप को भूल के कल्पनाएं करता रहता है, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लेता, ऐसा कर लेता। क्या कर लेता तू? तेरा है क्या? तू ज्ञान स्वरूप है, निर्विकल्प स्वभाव वाला है। ये कल्पनाएं तो तेरे लिए अकल्याणकारी है। संकल्प और विकल्प यही तो तेरा दुख का कारण है, दुखाई रूप है। और बोलते जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भाव बीत गए इन संसार विजल्पों में। तो अब यही तो कर रहा, और क्या कर रहा? एक क्षण को शांति से नहीं बैठता। यहां बैठा है तो जल्दी स्वाध्याय हो जाए, दिमाग में लब्धि में बैठा है, इधर से चल के पर ये करेंगे वो करेंगे, तो निदान करके ही बैठा है। यहाँ कोई निर्विकल्प हो गए नहीं है कि आप अपन आ गए अब अपना कुछ नहीं, निश्चल होके आ गए, निश्चयी सही में आ गए, अपना कोई नहीं, हम ना किसी के कोई ना हमारा। कितने लोग बैठे ऐसे क्या हमारा कुछ, हम जहां है बस इतना ही है, अपना कुछ नहीं है। धर्म के क्षेत्र में तो वर्तमान में जिए। तो अब पहले ही से दिमाग में धारणा बना के आता है कि अब स्वाध्याय के बाद में फिर आगे ये करेंगे, तो पहले ही से सन लेके अब तू इधर बैठ के करेगा क्या? कभी कभी तो लोग कुछ ऐसा कराते हैं कि जल्दी से आकर के चालू अपन काम हो जाएगा। मान लो चूल्हे पे चढ़ाया है, कभी यार चूल्हे तो नहीं आजकल गैस है, धीरे से सेट करे आएगा, धीरे धीरे अपन तब तक 15 मिनट में आ जाएंगे, जब तक वो बन जाएगा।
तब तेरी पहले से दिमाग उधर लगा है, तो इधर क्या करेगा तू? दिमाग व्यक्ति का जब तक वर्तमान माने जो बढ़त रहा है अपना आत्मा का स्वभाव, सदा काल बढ़ता रहता है ज्ञाता स्वभाव, जब तक उस वर्तमान से जुड़ के न जिए तब तक उसका वर्तमान सुधर नहीं सकता है। आत्मा वर्तमान में रहता है, प्रतिक्षण प्रत्येक वस्तु वर्तमान में है। तो अपन अपनी इस वर्तमान रूप वस्तु से जुड़ के जिए तो परिणति में इधर उधर भटकने का, कल्पनाएं करने का काम क्या है? तो अपन तो अपने उस वर्तमान जो निरंतर बढ़त रहा है अपना ज्ञाता स्वभाव, उसको भूल के कल्पनाओं में जीते रहते हैं। बस ये मेरा, ये तेरा, ऐसा वैसा, और परिग्रह नंदी बाहर में देखो तो थोड़ा बाहर हो जाए ना संयोग, तो अंदर में फूल रहा है, प्रसन्न होता है। कौन सा ध्यान है? परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान, बहुआरंभ परिग्रह में आसक्ति वाला ध्यान। अंदर में देखो गुदगुदी आती है। शब्दों में तो शास्त्र अपना कुछ नहीं है वास्तव में, पर प्राणों में तो वही ठसा है ना। जब तक आत्मा का अवलंबन नहीं होगा तब तक लब्धि में से विपरीतता निकलती नहीं है। उपयोग में भले कितनी चर्चा कर ले, अतीन्द्रिय आनंद जब तक नहीं आएगा तब तक ये राग आदि प्रकट दुख रूप भाषित होते नहीं उसको। जब अतीन्द्रिय आनंद प्रकट सुख में लगता है तो फिर वो मिलान करता है, अरे ये तो आकुलता कर रहा है। कोई भी विकल्प आता है उसको आकुलता दिखती है उसमें। अबे तो शास्त्रों के आधार पर अपन ने सुन रखा है कि भैया धर्म में शांति है, अपन ज्ञाता दृष्टा है, अपना कोई परमाणु मात्र नहीं है, तो शब्दों में बोल देते अरे सब बेकार है, बेकार है, बेकार है। और अंदर तो अब स्वरूप का तो रस ही नहीं है, तो कैसा बेकार है? तो बताओ काई की दम पे बेकार कह रहे थे। जब अंदर में सही तुम्हारा जो है उसका आनंद पकड़ अंदर अनुभव हुए तो ये बेकार लगे। अबे तो शास्त्रों के आधार पर बेकार बेकार करते रहते, अंदर तो रस उसी कर लेते रहते। तो एक प्रकार से मायाचारी और चल रही कि अपन तो सब जानते हैं। इसको जानना आचार्य कहते नहीं कि जो ज्ञान आश्रम में प्रवृत्त हो, आचार्य कहते उसको हम ज्ञान ही नहीं कहते। जो आश्रमों से निर्वृत्त नहीं है उसको ज्ञान हम कहते ही नहीं है। शास्त्रों के आधार पर जानना कार्यकारी है। जब अपने असली जानने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो तो अकेली जानकारी करके संतुष्ट हो गए और फिर पोषण कर रहे स्वच्छंदाचार को कि हम तो सब जाना था, तो और हानिकारक होगा। वो जो नहीं समझता है वो तो फिर भी सोचेगा भैया अपन धर्म नहीं कर रहे, और ये तो सोचेगा कि हम तो सब जाना थे और भ्रमित हो गया, मानेगा ही नहीं। तो हम तो अरे ये तो हम सब जाना थे। कोई कहे जो बताएगा अरे ये तो हम सुनी, हम पढ़ा, हम जानते ही, हमें क्या बता रहे थे। और ज्यादा खतरनाक है वो। अगर उसको तुम अपने उस असली जानने के लिए काम में लेकर जब तक स्वरूप की अनुभूति और उसकी साधना नहीं हो तब तक आपको कहीं चैन नहीं पड़े, तो वो शास्त्र का जानना तुम्हें कार्यकारी है। उसके लिए यही है पूर्वचर ज्ञान है। और अगर प्रयोग तो करे नहीं और जानकारी करके संतुष्ट हो गया कि हाँ आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, अपन भगवान है और ये सब अपना कुछ नहीं है, और काम वही कर रहा पाप की और वही संसार की, एक क्षण की चैन नहीं है, तो कहा उसने जानकारी और भ्रम हो रहा होगा उसको। कदाचित होनार अच्छी हो, डंडे पड़े, अपन कहते ना मानी जेठों की सी, तो जब डंडे पड़े तो याद आ जाएगा कि ये बताइए ये बाप तुमने कही थी हमने नहीं मानी, तो हो सकता है बाद में काम में आ जाए। निसर्ग सम्यक्त होता है ना जो, वो किसको होता है? पूर्व में सुना था और उस समय तो मटर गश्ती में माना नहीं, करते रहे अपना जो कुछ करना है। अब चलेगा दुर्गति में, अब वहां कौन उपाय, कौन तुम्हारी रक्षा करने वाला है? धर्म के अलावा कोई है रक्षक वहां? तो चत्तारी शरणम, अरहंत भगवान याद आएगी, जिनवाणी याद आएगी, धर्म याद आएगा, तो फिर उते भी अगर अपना लोगे तो काम में आ जाएगा। अपनो रुपया खोटो भी काम में आ जात करो, आजाद के नहीं आजाद। ऐसे ही अपना बच्चा होगा ना खराब बच्चा, वो भी अपने काम में सुधर जाएगा, तो काम में आ सकता है। ऐसे ही अपना जो ज्ञान अभी अपन ने उस पर विश्वास करके जीवन में प्रयोग नहीं किया, भ्रम से अपन ने मान लो कि हम जाना थे, वही ज्ञान बाद में होते तुम आलाना कह रही जो तो कछु काम को नहीं, अपन ने जीवन में प्रयोग तो करो ही नहीं था, तो वहां आपको बुद्धि जागृत हो जाए और वहां आप अपने स्वरूप से जुड़ के सम्यक्त कर लो,
कर सकते हो। तो आपको ज्ञान अगर कदाचित अभी तुम नहीं कर रहे हो तो बाद में प्रयोग का, पर जब तक प्रयोग नहीं करोगे, उसको जीवन में अप्लाई नहीं करोगे, तब तक वो कार्यकारी नहीं। पैसा कितना ही कमा लो, जब तक जीवन में उसका उपयोग नहीं करो तो वो पैसा धूल मिट्टी है, तुम्हारे कोई काम को नहीं। पैसा है तुम्हारे पास, बहुत कमा के रखो, तो कब काम, उस पैसे की कीमत कब है कि जहां जरूरत है उसका खर्च करो। ऐसे जो ज्ञान, जहां तुम्हें दुख का कारण है वहां उससे हटो, और जिसमें सुख है उसमें लगो, तो वो ज्ञान तुम्हारे लिए कार्यकारी। अब प्रयोग तो करो नहीं, जानकारी बहुत है, तो कभी क्या काम की बात है तुम्हें। इसलिए भाई अपन को ये धर्म जीवन का प्रयोग है। धर्म कोई मात्र कोई बाहर की वस्तु नहीं है, सुनने सुनाने मात्र की वस्तु नहीं है, देखने दिखाने की नहीं है। ये तो जीवन में प्रैक्टिकल करने की चीज है, और जो प्रैक्टिकल करेगा उसको धर्म का फल मिलेगा। और जो मात्र बाहर में ही दिखावटी बनावटी में लगा रहेगा और कहने सुनने सुनाने में ही लगा रहेगा, इससे कुछ नहीं होना है। खूब कल्ली पंडित आई एक बार जीव ने, खूब बाहर में दिखावटी बनावटी धर्मात्मा बन गया, क्रियाएं बाहर में कर ली, खूब धर्मात्मा दिखने के लिए बहुत काम करे आज तक जीव ने, पर सच्चे अर्थों में अंदर में धर्मात्मा नहीं बना। क्या कह रहे? तो आत्मा या तो अज्ञान पूर्वक जी सकता है या ज्ञान पूर्वक, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। पर का तो कुछ कर ही नहीं सकता। अज्ञानियों का आगे बताएंगे आचार्य की, अज्ञानी लोग में ऐसा मानते हैं, ये सब मूर्ता है उनकी। देखो एक तो ये हो गया अज्ञानी अज्ञान भाव, ज्ञानी ज्ञान भाव, ये दो चीजें। अब 62वां कलश क्या कह रहे हैं? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोह अयम व्यवहारिणाम। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान ही है। ज्ञानात् अन्यत् किम करोति, फिर वह ज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्या कर सकता है? आत्मा परभावस्य कर्ता, आत्मा परभावों का कर्ता है। अयम ऐसा जो मानना है, व्यवहारी नाम मोहा, वो व्यवहारी जीवों का मोह है, अज्ञान है, मिथ्यात है। देखो यहां पर अपन को परभावों का कर्ता का मतलब क्या होता है? परभावों का कर्ता माने जैसे अपन पर के काम कर रहे हो ऐसा मानना, ये मिथ्यात है। और पर भावों का मैं कर रहा हूं ऐसा मानना, ये अज्ञान, ज्ञान आत्मा का ही भाव है। पर का मैं कर रहा हूं ऐसा जो जानना है, ये उसी का ज्ञान, ज्ञान ही का परिणाम है ये उसका। तो ज्ञान वो ज्ञान ही रूप रह सकता है, चाहे वो सम्यक रूप परिणाम करे चाहे मिथ्या रूप, परंतु वो ज्ञान के अलावा अन्य रूप परिणाम नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? पानी चाहे गर्म हो चाहे ठंडा, वो पानी रहेगा, वो पानी के अलावा अन्य कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता क्या? तो अपन ज्ञान कर सकते हैं, चाहे मूर्खता वाला ज्ञान करो और चाहे सम्यक रूप ज्ञान करो, तो वो ज्ञान ही का परिणाम है दोनों में। किसमें? जो आप पर को कर्ता धर्ता मान करके जी रहे हो, तो पर के कर्ता धर्ता तो हो ही नहीं, ये तुम्हारी मिथ्या भाव है, परंतु तुम्हारा वो अज्ञान रूप ज्ञान का परिणाम चल रहा है, मिथ्या। वही उसी के कारण से मिथ्यात होता है, उसी कारण से राग द्वेष चलती है। पर का तो तुम करता ना तो ज्ञानी है ना अज्ञानी है। कैसे होगा बताओ? पर का कर्ता कौन बन सकता, कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे अज्ञान के कर्ता हो, अज्ञान दशा में। कौन से अज्ञान की? कि मैं ये पर, मैं सब सिर पे बोझा लिए हुए, घर का, मकान का, बच्चों का, इनका उनका, हमारे बिना इनकी व्यवस्था नहीं बनेगी। ये तुम्हारी मूर्खता का ज्ञान है। उनकी व्यवस्था तो तुम नहीं बना रहे, परंतु तुम्हारी मूर्खता रूप परिणाम कर रहे हो, और उसके कारण से निरंतर चिंतित हो, चिंता कर सकते हो, दुखी रह सकते हो, और भार उतार करके कि हम भैया कोई कर्ता धर्ता नहीं है, होता
स्वयं जगत प्रणाम, उसी के लिए अभी इंदौर में तुमने भजन सुना होगा, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, यही तो है। सहजानंद जी ने लिखा, होता स्वयं जगत प्रणाम, मैं जग का करता क्या करूं, इसी की तो बुलाए ने। दूर हटा प्रकृत प्रणाम, सहजानंद रहो अविराम। स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है? हमको भी श्रद्धान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, हो रहा है? हो रहा है ऐसा ज्ञान श्रद्धान हो रहा है? धीरे धीरे क्या एक साथ होता है श्रद्धान? तो धीरे धीरे होता है श्रद्धान। समझ में आ गया तो होगा कि भैया हम नहीं है कोई करता धरता, अपन तो ज्ञाता ही है। देखो एक प्रैक्टिकल व्यक्ति के जब अंदर में अपना ज्ञातापने का अंदर में अनुभव करता है तो आनंद देखो तत्व ज्ञान पूर्वक इसका विचार अगर भावना के तल पे भी किया जाए तो अपनी बहुत सारी आकुलताएं मिट जाती है। अभी निर्विकल्पता के तल पे परिणमन हो जाए तो अतिद्रिय आनंद आने लगे, पर यदि जुड़ करके भावना में भी करें अपन कोई करता था तो उससे भी कसाएं बहुत मंद हो जाती इसमें विश्वास, व्यवहार से विश्वास आ जाए कि वास्तव में यही बात सही है, ऐसा अपन को सविकल्प दशा में भी विश्वास आ जाए तो आपके जीवन में बहुत सारी आकुलता खत्म हो जाएगी। फिर अपन सिर पे बोझा लेके अरे भैया हो जाएगा यार, अब जो होना है अपन क्या कर रहे हैं उसमें, तो वो हर कार्य शांति से करेगा, झपट्टे नहीं मारेगा। तो पहले अगर तत्व का निर्णय करके व्यवहार से विश्वास आ जाए तो जीवन में उसकी विशुद्धता रहेगी, तीव्र आसक्ति पूर्वक का जीवन नहीं होगा। और फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास करके अंतर्मुक्ता करेगा तो जैसे टोडरमल जी ने सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान, धीरे धीरे अंतर में अपनी विशुद्धता पक्की और ज्ञान स्वरूप आत्मा में तन्मय होकर अभेद आत्मा की अनुभूति भी हो सकती है। अभ्यास करते रहना चाहिए निरंतर पर, इसी का बल 24 घंटे चले, मोह का बल नहीं। अपन बोलते ज्ञान अभ्यास करे मनमाई ताकि मोह महात्म नहीं, और मोह अभ्यास करे मनमाई ताकि ज्ञान महात्म नहीं। जो मोह का अभ्यास, अरे भैया हमें तो बहुत काम है, हमें कौन टाइम कहाँ भैया स्वाध्याय को, अब तुम तो ठीक है हमारे पास तो इतने काम है, इसकी जिंदगी बेकार है, पूरी समझ लेना। और जो अरे भैया ठीक है हो जाएंगे काम, तो संसार के है, इनमें का दम है, हम का कर रहे हैं, इतने काम इतने लोग कर रहे हैं, का कर लो उनमें, ठीक है कर हो जाएगा काम। और अपन तो भैया अपनी स्वाध्याय करो, चिंतन मनन करो, थोड़ा धर्म की आराधना करो। तो अगर ज्ञान पूर्वक तत्व एक कार्य करते हुए फिर उसमें संतोष से करेगा, फिर विशुद्धता रहेगी। और मोह का बल लाएगा, उस कर्तृत्व का विशेष पक्ष रखेगा, तो उसकी तो दुर्गति, तो शांति से ना तो जी सकता है और आगे दुर्गति का पात्र होगा। अपन देख किसको बल देते, किंतु परंतु का खेल है सर। एक इधर कहता है परंतु किंतु, एक उधर कहता है किंतु परंतु। एक यहां अपन कहे कि भैया स्वाध्याय करो, और उसके हाँ ठीक है भैया परंतु, तो समझ लो कि इसकी होना है पूरी। और एक उधर से कहे कि भैया तुम घर गृहस्थी पे, अरे भैया ठीक है वो तो हो जाए, परंतु ये तो काम अपन को करने लाए, तो उसको समझ लोगे उसका कल्याण का कार्य, कि वो तो होत रहे मोह के काम है, उनका दम है, परंतु भैया जो तो हम भाव निकल जाएगा, कब आगे का हुई है ये काम हमें, तो कहाँ परंतु लगा रहे तुम, पक्ष किसका ले रहे, उसका ले रहे किसका ले रहे, कम कर पा रहे परंतु पक्ष इसका है, तो जीवन में तुम्हारी विशुद्धता हो जाएगी। आता समझ में कुछ? नहीं आता समझ में? क्या भाई शैलेंद्र जी सुनाई दे रहा है? कुछ और चलता रहता चिंतन बैठे बैठे। यहाँ बैठ करके कितने लोग जो चर्चा चलती है उसको सुनते हो, कितने लोग अपने उपयोग को इधर उधर भटकाते रहते हैं। ईमानदारी से अपन यहाँ बैठे हैं तो जो चर्चा अपन कर रहे हैं ये सामान्य चर्चा नहीं है, ध्यान रखना। अगर इस चर्चा को सुनने में ही अगर अपन को उपयोग लगता हो तो समझ लो कि होना अच्छी है, और इतने मन नहीं लगता हो, इंतजार करते हो समय पूरा होने का, तो तुम्हारी जिंदगी पूरी हो जाएगी, चिंता मत करना। जीने काय के लिए
मरने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए जी रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं कि भैया आयु जब तक है, जब तक तो परो कछु न कछु तो करने पड़े, तो मरने के लाने जी रहे भी नहीं, मरने को इंतजार कर रहे हैं, कब आयु पूरी हो जाए चले जाए, वो तो चले जाए, वो कदम है। और जो कि भैया अपन तो ज्ञान स्वरूप है, ये तो आयु तो ठीक है, उसमें कहा है अनंत बार हो गई पूरी, पर तो जीने के लिए जी रहा है तो वो कभी नहीं मरेगा। क्यों? कि आत्मा का मरण तो होता ही नहीं है। अगर जीने के लिए जी रहे हो तो जीते ही रहोगे अनंत काल तक। कि भैया अपन को तो होश पूर्वक जीना है, आयु तो जब आना हो आ जाएगी, अपन को उसकी चिंता नहीं है। अपन तो ज्ञान पूर्वक जिएंगे, आनंद से जिएंगे, तो उसकी कभी कभी मरण नहीं आएगा। होश पूर्वक ही वो शरीर छूटेगा, आगे जाके फिर ज्ञान पूर्वक जिएगा, और धीरे धीरे मोह क्षीण हो जाएगा, ज्ञान ही रह जाएगा। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। तो देखो भाई, बहुत सुंदर चर्चा क्या चर्या जिनने जिया है उनने तो ये चर्चा अनुभव करके लिखी, और अपने यदि इसको सुनने में रस आने लग जाए तो भी अपन को समझ लो कि बहुत अच्छा है। तो ये जो है, ये आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोह वयम व्यवहारी। पर का कर्ता धर्ता मानना ये तो मोह भाव है, मिथ्यात्व का भाव है, अज्ञान का भाव है। आत्मा पर का कर्ता तो है नहीं, या तो अपने अज्ञान भाव को करें ऐसा मान करके, और या फिर अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करके ज्ञान रूप जीवन जिए। तो ये जो है बहुत ही ज्ञानियों ने एक एक गाथाएं, एक एक कलास, उनके एक एक वाक, श्रीमद जी कहते ज्ञानियों का एक एक वचन, अनंत आगम उसमें समाये रहते। एक एक वचन में ज्ञानियों के अनंत आगम समाये रहते। अगर व्यक्ति उन वचनों की समझे महत्ता, तो उसके जीवन में सारा सार जिनवाणी का जीवन में प्रकट हो जाए। तो ये जो है दो कर्षों की चर्चा हो गई। आगे जो है अब आचार्य गाथाएं बताएंगे कि अज्ञानी जीव व्यवहार में लोक में कैसी स्थिति है। तो ये अपना जो है ये 6 कलशों की चर्चा हो चुकी। तात्पर्य वृत्ति अपन ने पढ़ी ली थी कि शुद्धात्मा अनुभूति लक्षण सम्यक ज्ञान से ही कर्मों के कर्तापने का नाश होता है। ये अपन ने टीका पढ़ ली थी दोनों। अब आगे 98 नंबर का गाथा जो है वो व्यवहारी जीव क्या मानते हैं, अब उसका स्पष्टीकरण आदि चलेगा क्रम से।